Hello everyone, in today's video we are going to discuss about highest common factor or HCF. So how do we find a common factor or highest common factor of a pair of number? Let's solve an example and learn this concept. First we have to find out the factors of 12 and 18. This is the number 12 and this is 18. We are going to find the factors. That means के 12 के ऊपर कौन कौन से number divisible हैं. So we are going to find those number. 1, 12 is 12, that is correct. 2, 3, 4, 6 and 12. इसी तरह 18 के अगर हम देखें factors तो हमारे पास हैं जी 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Now what we have to do is that you can see that some numbers are factors of both 12 and 8. कुछ numbers ऐसे हैं जो 12 और 8 दोनों के factors हैं. We call them common factors. हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको common factors कहते हैं. Alright. For example, इसमें 1 जो है दोनों में है तो ये common factor है. 2 दोनों में है, that is a common factor. 3 दोनों में है, that is a common factor. 6 is here and both of these, so it's a common factor. ठीक है. Let's circle common factor of 12 and 18. हम circle कर देते हैं जी कि ये factors क्या हैं, common है दोनों में. ठीक है, like this. Alright. Now we know that 1, 2, 3 and 6 are what? They are the common factors. Alright. 6 is the greatest number which is the common factor of both 12 and 18. So it is called highest common factor. हमारे पास 18 और 12 में सबसे highest number कौन सा है factors में से? That is 6 जो दोनों में common है. ठीक है. So we will call number 6 the HCF of both the number 12 and 18. Alright. So what we did in this, we actually circled the one that was the highest common factor. ठीक है. इससे पहले हम least common multiples के बारे में पढ़ रहे थे. And we were actually using the multiples and we were circling the multiples that were common in both and we were selecting the one that was least common multiple. Alright. तो सबसे छोटा था. लेकिन in highest common factor हम क्या कर रहे हैं? We are actually taking out the factor that is common in both but is highest in all the numbers. Okay, so let's move on to the next slide. These are the 3 steps you can use in order to find the HCF. सबसे पहला step क्या है? Find factors of all number. अगर आपके पास 2 numbers given है, you have to make sure कि आप उस number के factors find करें. ठीक है. तो फैक्टर ऑफ 32 हमारे पास क्या है? 132 ज़ा 32 होता है. दैट इज अंडरस्टूड. इसी तरह अगर हम फैक्टर 40 का करें तो 1 भी उसका फैक्टर होगा एंड द नंबर इटसेल्फ इज आल्सो गोइंग टू बी अ फैक्टर. ठीक है. इसी तरह अगर हम इसको 2 पे करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 2 16 ज़ा, राइट, 4 18 ज़ा. तो ये हमारे पास किसके आ गए? 32 के फैक्टर्स आ गए. आप भी क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली वी नो कि हमारे पास हमें 32 का टेबल नहीं आता तो हम सिंपली यहाँ पे डिवीजन करते जाएंगे. यहाँ पे 32 रखेंगे, यहाँ पे 2 के टेबल पे देखेंगे 32 कहाँ आता है? इट्स 16, राइट. तो इधर 32 लिखेंगे एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड ऑल द नंबर्स दैट यू कैन राइट ओवर हियर. ओके. अच्छा जी, और हम देखेंगे जी 2 कितने ज़ा 40 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, दैट मीन्स 2 20 ज़ा क्या होगा? 40 होगा, राइट. इसी तरह अगर हम इसको करें 3 पे ये डिवाइड नहीं होगा. इसको अगर हम 4 पे डिवाइड करें, ठीक है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 10. और इसी तरह इसको 5 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8. ठीक है. 5 के टेबल में यू कैन फाइंड दैट 5 8 ज़ा 40. ठीक है. ये सारे टेबल सिंपल हैं. यू कैन ईजिली फाइंड ऑल द नंबर्स योरसेल्फ. अब इसमें से हमने सेकंड स्टेप क्या करना है कि हमने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है. ठीक है. हम पेन चेंज कर लेते हैं. वी हैव 1 कॉमन, वी हैव 2 कॉमन, वी हैव 4 कॉमन, वी हैव, what else we have common here?
नथिंग एल्स। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे हम अपने नंबर्स लिख देते हैं, दैट इज 1 2 4, alright, and I think there must be something else common here. Sorry, this is 4 8, alright, not 18. तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कॉमन 4 8, alright, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, विल राइट ओवर हियर एज 8। ठीक है, द HCF ऑफ 32 एंड 40 इज व्हाट, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस टाइम, वो कौन सा है, दैट इज 8। ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF, दोनों ये सारे कॉमन फैक्टर्स में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, नंबर 8। सो वी आर सिंपली गोना राइट इट ओवर हियर दैट 8 इज द highest common factor. I hope you guys understood how we can find the highest common factors. We are going to do some practice of exercise question in the upcoming video.